नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीजीटी की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है, विंकुचित मांग की धारणा को किसने विकसित किया? किंक डिमांड थ्योरी किसने दी? तो इसका सही उत्तर है पी स्वीजी। विंकुचित मांग वक्र सिद्धांत का प्रतिपादन पॉल एम स्वीजी ने किया था। बाद में हॉल एवं हिच ने इसको स्वतंत्र रूप से और इसकी वैज्ञानिक विश्लेषण किया था। इस सिद्धांत के अनुसार अल्पाधिकारी जिस मांग वक्र का सामना करता है उसमें वर्तमान कीमत के स्तर पर विंकुचन होता है। विंकुचन वर्तमान कीमत स्तर पर इसलिए होता है क्योंकि मांग वक्र का वह भाग जो वर्तमान कीमत से ऊपर है अत्यंत लोचदार होता है और जो वर्तमान कीमत से नीचे का होता है वो बेलोचदार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की उत्पादन मात्रा को स्थिर मानता है? ए कीमत नेतृत्व मॉडल, बी बामोल का बिक्री अधिकतमती मॉडल, एजवर्थ मॉडल या क्रूनो मॉडल? तो इसका सही उत्तर है डी क्रूनो मॉडल। क्रूनो मॉडल में ये माना जाता है कि कीमत और उत्पादन के संदर्भ में अल्पाधिकारी यह विश्वास करता है चाहे कीमत तथा उत्पादन में कुछ भी परिवर्तन करे किंतु जो उनका प्रतिद्वंदी उत्पादक है वो कीमतों और उत्पादन की मात्राओं में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की निम्न में से कौन सी सीमा है? फर्स्ट, सार्वजनिक व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं का सदैव आकलन संभव नहीं है। सेकंड, सार्वजनिक व्यय तथा कारारोपण को बहुत छोटी इकाइयों में मापा जाना चाहिए। थर्ड, यह स्थैतिक स्थिति की मान्यता पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये तीनों अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की सीमाएं हैं। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की जो व्यवहारिक जीवन में सीमाएं हैं तो उसका पहला है कि उपयोगिता चूँकि व्यक्तिगत होती है इस कारण से इसको मापना कठिन है। दूसरा, उपयोगिता का परिमाणात्मक मापन करना कठिन है और जो उपयोगिता का परिणाम है उसका अनुमान लगाना कठिन है और कल्याणकारी राज्य के दायित्व को पूरा करने के लिए सरकार को बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की सीमाएं हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का आवंटन कौन करता है? लोकसभा, योजना आयोग या भारत का राष्ट्रपति या वित्त आयोग? तो इसका सही उत्तर है वित्त आयोग। वित्त आयोग का जो वर्णन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात या आवश्यकता पड़ने पर उसके पूर्व एक वित्त आयोग का गठन करेगा। वर्तमान समय में 15वां वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। 14वां वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी। 13वां वित्त आयोग विजय केलकर के नेतृत्व में बनाया गया था और 12वां वित्त आयोग सी रंगराजन जिसके अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से ये वित्त आयोग जो वित्तीय संसाधनों का आवंटन केंद्र और राज्यों के बीच में करता है। 12वें वित्त आयोग सी रंगराजन, इसका कार्यकाल 2005 से 2010 था, आवंटन जो करना था इनको। 13वें वित्त आयोग विजय केलकर 2010 से 2015 के बीच और 14वां वित्त आयोग वाई.वी. रेड्डी तो 2015 से 2020 के बीच में आवंटन
की संस्तुति प्रस्तुति करनी थी और 15वां वित्त आयोग 2020 से 2025 के बीच वित्तीय संसाधनों का जो आवंटन है उसकी संस्तुति की है।